चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। बादिउल नज़र में पीटीआई चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात यह साबित हुई कि मुलजिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दायरे इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, केस तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। केस शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने तयन करना होता है कि मुकदमा वो सुन सकता है या सेशन कोर्ट। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट में करप्शन की इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के लंदन में गुफ्तगू, कहा इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह किया, नौजवानों को गुंडागर्दी सिखाई, दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की, धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं कहा। इख्तिदार में आकर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमरीका जाकर कहा कि मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से पंखा और एसी सब कुछ उतारवा दूंगा। तोशाखाना मुकदमा वाज़ेह तौर पर चोरी का मुकदमा है। इस केस का फैसला जल्दी में नहीं हुआ। केस अदालत में 11 माह चला है। रहनुमा नून लीग अदा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहफ़ की फ़रोग़ से हासिल रकम को छुपाया गया। इंसान वो चीज़ छुपाता है जहाँ कुछ ना कुछ गलत किया हो। बहस तोहफे लेने की नहीं बल्कि मामला ब्लैक में फ़रोख्त करने का है। कुछ मुलज़मान के लाडलेपन का ख्याल रखा जाता है। अदा तारड़ ने कहा, पनामा केस में बेंच में सुपरवाइजरी बेंच बनाया गया था। सब ने देखा सुपरवाइजरी जज ने क्या किरदार अदा किया। जना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के तहत अदालत ने सज़ा सुनाई। वो इस वक्त अटक जेल में सज़ा काट रहे हैं। अदालत अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की इजाज़त दे। सदर मुमलिकत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त। सदर ने मुलाकात की दावत दे दी। लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि तारीख तय की जा सके। सदर का ख़त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। जायज़ा इजलास तलब। सदर से मुलाकात के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को ख़त। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन बुलाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान आज मुलाकात के लिए तलब। आसिफ जरदारी से मुशावरत 29 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए जेयूआई, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने मुशावरती कमेटियां बना दी। जेयूआई वफ्द आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट, जलालुद्दीन एडवोकेट, मौलाना अताउल हक दरवेश और दीगर रहनुमा शामिल। नून लीग का 7 रुकनी वफ्द 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। वफ्द में एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, अमीर मकाम और अताउल तारड़ शामिल। पीटीआई ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गोहर खान और उमर न्याजी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के तले कम अज़ कम 4 माह दरकार हैं। इलेक्शन में मामूली ताख़ीर हो सकती है। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान हुकूमत का इससे ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जो इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अपना टाइम टेबल जारी कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा, चेयरलिफ्ट वाक़े में पाक आर्मी और फ़िज़ाइया ने रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया। यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसे वाक़े दोबारा रौनमा न हो। बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़या, पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और कोऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। लिफ्ट का कंट्रोल रूम सील। एफआईआर में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल। मालिक और ऑपरेटर ने संगीन कोताही की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब
से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।